एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 1, ठीक है? जो कि क्या है आपकी, जो कि है आपकी इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का आविर्भाव। उससे संबंधित हम देखने वाले हैं आपके साइकोलॉजी के स्कूल्स के बारे में। क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इससे संबंधित सवाल आपको पूछते हैं कैसे? आपको पूछते हैं सवाल यहाँ पर घुमा फिरा कर, ठीक है? तो क्यों पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, उनको भी देखेंगे हम आने वाली वीडियोज में। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं इन साइकोलॉजी स्कूल्स के बारे में क्या क्या कहना है। सबसे पहले देखिए आपके सामने जो आ रहा है साइकोडायनेमिक। साइकोडायनेमिक, लेकिन थोड़ा सा पहले चले हम और बात करेंगे कब। बात करेंगे हम यहाँ पर 1879 में क्या होता है। जर्मनी में लिप्जिश में यहाँ पे लेबोरेटरी खुलती है। उसके कुछ सालों पहले 1875 में क्या कर रहे थे, विलियम जेम्स जो थे वहां पर पढ़ा रहे थे बच्चों को साइकोलॉजी का कोर्स अमेरिका के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि बड़ा चेंज, जो बड़ा बदलाव आता है वो क्या आता है आपका, यहाँ पर साइकोडायनेमिक अप्रोच आती है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं यहाँ पर मनोगतिक उपागम, ठीक है। बेस्ड ऑन फ्रॉइड्स थ्योरी, ये किसके सिद्धांत के ऊपर आधारित है? ये आधारित है आपके फ्रॉइड के सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। तो फ्रॉइड ने आपको देखिए क्या क्या बताया हुआ है यहाँ पर। फ्रॉइड ने आपको देखिए दिया हुआ है स्ट्रक्चरल मॉडल, फ्रॉइड ने आपको दिया है यहाँ पे फंक्शनल टोपोग्राफिकल मॉडल। उसी के साथ साथ आपको कौन सी स्टेजेस दी है, आपको दी है यहाँ पे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। उसी के बाद में आपको बताया है यहाँ पे 3 प्रकार की बेसिक आपकी जो एंग्जाइटी है उनके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फोकस किस पे है, फोकस ऑन द रोल ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपका कौन सा जो मन है, आपका जो अवचेतन मन है उस पे फोकस रहता है इसका, ठीक है। आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है उस पे फोकस रहता है। एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन कॉन्शियस बिहेवियर, यानी कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड जो आपका है, ठीक है, इसका क्या रोल है, इसका क्या आपके जीवन में रोल है और उसका क्या इन्फ्लुएंस है किसके ऊपर, आपके कॉन्शियस बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। यानी कि आप अगर किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो उसके पीछे कौन सी अनकॉन्शियस चीजें चल रही हैं, ये कौन सा उपागम देखता है, ये देखता है आपकी यहाँ पर साइकोडायनेमिक अप्रोच। किस पे बेस्ड थी आपकी, फ्रॉइड्स की थ्योरी के ऊपर। उसी के साथ देखिए इसका ध्यान किसके ऊपर रहता है, ध्यान रहता है इसका यहाँ पर आपके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के ऊपर, ठीक है। आपके बचपन में क्या आपके साथ हुआ, आपके बचपन में जो भी आपके अनुभव रहे हैं उसके ऊपर बेस रहता है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ, किस प्रकार से आपका स्व के बारे में आप क्या सोचते हैं, स्वयं के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके पीछे क्या सारी चीजें हैं उसके बारे में बात करती है ये अप्रोच। और आपके कौन कौन से अन्य अभिप्रेरक है और कौन कौन से आपके अलग से मोटिवेशन है, उनके बारे में बात करती है कौन सी अप्रोच, ये वाली अप्रोच, ठीक है। तो देखा आपने यहाँ पर साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर फ्रॉइड बात करते हैं आपके अलग अलग चीजों के बारे में और उसी में आपको जो है ये सब देखने को मिलता है, जहां पर मेनली फोकस किसके ऊपर रहता है, फोकस ऑन द रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन के ऊपर ध्यान है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके कॉन्शियस बिहेवियर के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी साइकोडायनेमिक अप्रोच की बात आएगी, जब भी फ्रॉइड की बात आएगी, तो हमेशा क्या आएगी, आपकी अतृप्त इच्छाएं आएंगी, आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है उसकी बात आएगी। उसी के साथ साथ बात किसकी होगी, आपके इड की होगी, आपके ईगो की होगी और आपके सुपर ईगो की होगी। इसी से संबंधित सवाल आपको देखने मिला है कहां पे, दिसंबर 2023 के अंदर भी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं, आपका जो अगला है वो है यहाँ पर बिहेवियरल अप्रोच के बारे में, ठीक है। इस अप्रोच को, इस उपागम को आप किस नाम से जानते हैं, आप जानते हैं इसको व्यवहारवादी उपागम के नाम से, ठीक है। व्यवहारवादी बात करते हैं इसके बारे में। फोकसेस ऑन हाउ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस आर लर्नड थ्रू क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि ये जो किस पे बेस्ड है आपके वॉटसन के काम के ऊपर और उसी के साथ साथ बेस्ड है किसके, बीएफ स्किनर के काम के ऊपर। अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको मालूम है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, वर्बल बिहेवियर, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, वर्बल बिहेवियर है। अच्छा, ये जो व्यवहारवादी उपागम है, ये जो अप्रोच है किस पे फोकस कर रही है, फोकस ऑन हाउ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस, यानी कि आपके व्यवहारिक अनुक्रियाएं, ठीक है, इस पे फोकस रहता है कि आप किस प्रकार से अनुक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं का जो लर्निंग हो रही है, उन्हीं का जो अधिगम हो रहा है वो किसके द्वारा होता है, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा होता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्लासिकल कंडीशनिंग, नंबर सेकंड आपकी यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनके द्वारा आपका जो है ये यहाँ पर होता है। ये कौन सी अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच कहती है। फटाक से रिवाइज करते हैं, साइकोडायनेमिक वाले क्या बोलेंगे, अनकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड। और बिहेवियरल वाले क्या बोलेंगे, आपका जो भी रिस्पॉन्सेस है कैसे हो रहे हैं, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 1950s के आसपास आपका देखिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आती है, जिसको आप जानते हैं किस नाम से, आप जानते हैं यहाँ पर मानवतावादी उपागम के नाम से, ठीक है। मानवतावादी उपागम जो है अब्राहम मास्लो, उनकी जो स्ट्रक्चर ऑफ नीड थ्योरी है, और कार्ल रॉजर्स की सीसीपी, किस पे फोकस करती है, ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर, यानी कि मानव की जो संभावनाएं हैं या जो कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर बात करती है। फ्री विल के ऊपर बात करती है, आपकी जो है मुक्त इच्छा है, ठीक है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको पायलट बनना है, ठीक है, आपको जो है मरीज बनना है, जो भी आपको बनना है उसके पीछे क्या है, आपकी यहाँ पर मुक्त इच्छा है, कोई आप पे दबाव नहीं है, ना ही आपके एनवायरमेंट का दबाव है, ना ही आपके
पुराने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या आपके अदर मोटिवेशंस का दबाव है, ठीक है। और आप कभी भी अपनी फ्री विल अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, आपकी जो है यहाँ पर स्व एक्चुअलाइजेशन जो आपका होता है, ठीक है, सो क्या बोलते हैं हिंदी में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, इसकी पॉसिबिलिटी रहती है किसके पास, भारतवादी उपागम के पास यहाँ पर, ठीक है। तो क्विकली रिकैप करते हैं, साइकोडायनेमिक अप्रोच क्या बोल रही है, अनकॉन्शियस माइंड पे ध्यान दो भैया। ये क्या बोल रहे हैं कि आपकी स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, उस सब पे ध्यान दो, बिहेवियरल वाले बोल रहे हैं। और ह्यूमनिस्टिक वाले क्या बोल रहे हैं, मानवतावादी वाले क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो है मुक्त इच्छा फ्री विल, उस पर हमको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए अगला जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कॉग्निटिव के बारे में अब बात हो रही है। अब देखिए जो आपने पहले पढ़ के रखा है, देखिए कितना आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ज्यादा समझ में यहाँ पर आएगा। कॉग्निटिव अप्रोच जो है वो किस पे फोकस करती है, फोकसेस ऑन मेमोरी, आपकी स्मृति के ऊपर, कैसे वो चीजें हो रही हैं, बुद्धि के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, परसेप्शन के ऊपर, थॉट प्रोसेस के ऊपर, आपकी चिंतन प्रक्रिया के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, भाषा और आपकी लर्निंग के ऊपर। ये सब हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में देख लिया है, ठीक है। ओके, इसके रूट्स कहाँ पर है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में रूट है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इसके रूट क्यों है उसको अभी हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हमको क्या बोलती है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हमको बोलती है हमको फोकस कहाँ करना है, हमको होल पे फोकस करना है, ठीक है। हमको किस पे फोकस करना है, हमको गेस्टाल्ट पे फोकस करना है, हमको इसके अलावा और कहीं भी फोकस नहीं करना है, ठीक है। इसके बारे में बात करती है कौन, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तीन प्रमुख नामों कौन कौन से हैं, मैक्स वर्टहैमर, कर्ट कॉफका और कोहलर। यही जो कॉलर है आपको क्या देते हैं आगे जाके, आपको आगे जाकर देते हैं इनसाइट थ्योरी या इनसाइट लर्निंग के बारे में बात करते हैं। और वो बोलते हैं कि ट्रायल एंड एरर जैसी कुछ भी चीज नहीं होती, आपके जीवन में एक छोटा सा आहा मोमेंट आता है और आपको जो है सारी चीजें वहां पर आपकी सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका सवाल भी आया था दिसंबर 2023 के अंदर, ठीक है। अब आप इसको करने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद जब आप जाएंगे सवालों के पास तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इस प्रकार से सवाल ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला कौन सा उपागम है। सबसे पहले आपके पास है यहाँ पर साइकोडायनेमिक के बारे में हमने बात की, फिर हमने बात की यहाँ पर व्यवहारवादी के बारे में, बिहेवियर के बारे में, फिर हमने बात की किसके बारे में, हमने बात की मानवतावादी के बारे में। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट फोर्स, सेकेंड फोर्स एंड थर्ड फोर्स इस प्रकार से आती है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा किसके बारे में, हमने देखा यहाँ पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के बारे में भी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब इससे हमको क्या सीखना है, हमको ये सीखना है कि ये चार प्रमुख जो हैं आपकी क्या है विचारधाराएं हैं आपके साइकोलॉजी को लेकर। ये बोलते हैं कि किस पे ध्यान दीजिए आप, ये बोलते हैं कि आप अनकॉन्शियस पे ध्यान दीजिए और कहीं ध्यान मत दीजिए। ये बोल रहे हैं कि आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी कि आपका व्यवहार किस प्रकार से आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके पीछे आप इसको सीखते कैसे हैं, लर्न कैसे करते हैं, उसके पीछे दो चीजें हैं, सीसी और ओसी, ठीक है। तो सीसी और ओसी पे ध्यान देते हैं कौन, आपके व्यवहारवादी। प्रमुख नाम कौन कौन से हैं इसके अंदर, वॉटसन है, पावलोव है और आपके कौन है, आपके स्किनर है इसके अंदर, ठीक है। ओके, मानवतावादी के अंदर बात करें, देखिए मालूम है आपको मुक्त इच्छा फ्री विल की बात करते हैं और थोड़ा बहुत जो है आपके एग्जिस्टेंशियल से भी लिंक करता है, थोड़ा बहुत है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो है आपके, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल अप्रोच किसके बारे में बात करती है, मीनिंग इन लाइफ की बात करती है, ठीक है। और जो आपने देखा अंत में कॉग्निटिव साइकोलॉजी किसके बारे में बात करते हैं, आपकी लैंग्वेज, भाषा, उन सब के बारे में। इनके में आप तीन नाम ऑलरेडी जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने हर्मन एबिंगहाउस के बारे में। उसके बाद आपने देखा था यहाँ पर किसके बारे में, आपने देखा था यहाँ पर चॉम्स्की के बारे में, फिर आपने देखा था यहाँ पर टिश्नर के बारे में, और जिसके बारे में देखा था आपने देखा था नोम चॉम्स्की के बारे में, और आपने देखा था यहाँ पर स्किनर के बारे में भी, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, आज जो मनोविज्ञान का विषय है उसके बारे में नवीन परिप्रेक्ष्य क्या है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में। नो वन सिंगल पर्सपेक्टिव इज यूज्ड टू एक्सप्लेन ऑल ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रोसेसेस, यानी कि मानव व्यवहार को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए कोई भी एक परिप्रेक्ष्य काफी नहीं है, ठीक है। एक काफी नहीं है, एक चीज अकेली काफी नहीं है आज साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए, और भी चीजें हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज जो है सारा कुछ यहाँ पर हम मिक्स कर देते हैं। उसमें देखिए अगला जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो क्या है, वो है यहाँ पर सोशियो कल्चरल, यानी कि सोशियो कल्चरल की बात हो रही है। सोशियो यानी आपका सामाजिक, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया सांस्कृतिक। फोकस किस पे है, फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये कौन है, ये आप और हम है ना, हमारे बिहेवियर के ऊपर फोकस है। एज द रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से, एज द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, दूसरे लोगों की उपस्थिति में, तो सोशल आ गया आपका। एज पार्ट ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, सोशल आ गया आपका। और एज पार्ट ऑफ लार्जर कल्चर, या क्या आ गया आपका, कल्चरल आ गया। यानी कि आपका जो व्यवहार है, ठीक है, आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, इसके पीछे सोशल फैक्टर्स कौन से हैं, कल्चरल फैक्टर्स कौन से हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रह रहा है, वो आइसक्रीम खाने की संभावना क्या उसकी है, हाई नहीं। लेकिन आप रह रहे हैं यहाँ पर इंडिया में, आपकी आइसक्रीम खाने की संभावना है, क्योंकि आपके कल्चर वगैरह में आप वो सब देख रहे हैं। लेकिन अंडमान एंड निकोबार में, वहां पे वो जानवर खा सकते हैं, फल फूल खा सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम खाने की संभावना, मतलब डीप में कहीं बात कर रहे हैं, ट्राइबल एरिया कहीं पर अगर है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स कोई अगर वहां पर है, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो
जब इनका बिहेवियर पे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, फोकस ऑन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स की ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव के बारे में। और ये सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव की बात कौन करता है, करते हैं आपके, ये बात करते हैं आपके लेव व्योगोत्स्की, ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं ZPD एंड ऑल दैट। उसी के साथ साथ बात कौन करते हैं, वो करते हैं आपके यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर। सवाल आया था इस बार, यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर। ये दो नाम आपको ध्यान रखना है जीवन में, जब भी सोशो कल्चरल की बात आएगी आप इन दोनों से एसोसिएट करेंगे, इन दोनों से आप जो है यहाँ पर सीखेंगे। अगला देखिए, अगली जो बात करने वाले हैं वो हमारे पास यहाँ पर है बायोसाइकोलॉजिकल, ठीक है, यानी कि जैविक मानसिक जो अप्रोच है वो क्या बात कर रही है उसको यहाँ पर देखते हैं। अब इसका फोकस देखिए कहां पर है, फोकस ऑन इन्फ्लुएंसेस ऑफ हार्मोन्स। आपके जो अंतरस्त्राव हैं उनका इन्फ्लुएंस क्या है आपके ऊपर, आपके ब्रेन स्ट्रक्चर का, ठीक है। आपके जो भी देखते हैं जितने भी लोब्स हैं, आपकी जो भी पालियां हैं, सिंगलेट गायरस है, हिप्पोकैम्पस है, मेडुला है, पॉन्स है, उनका क्या फर्क पड़ता है, केमिकल्स जो आपके रसायन हैं, जो आपके डिजीज हो रही है बॉडी में, इम्यून सिस्टम एंड ऑल दैट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब कौन देखती है अप्रोच, ये सब देखती है आपकी बायोसाइकोलॉजिकल अप्रोच यहाँ पर देखती है ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। ओके, अगला देखिए, ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर इज सीन एज अ डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ इवेंट्स इन द बॉडी। तो देखिए यहाँ पर बायोसाइकोलॉजिकल अप्रोच क्या बात करेगी, बायोसाइकोलॉजिकल अप्रोच ये बात करेगी कि हमको क्या करना है, मानव का और पशुओं का, एनिमल का बिहेवियर जो है उसको हम कैसे देखते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इवेंट्स इन द बॉडी। जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हमारे हाथ पैर लंबे हो रहे हैं, ठीक है, हार्मोन्स का स्राव हो रहा है, केमिकल्स छूट रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स छूट रहे हैं वहां से। ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, दिमाग छोटा है, दिमाग बड़ा है, मेडुला छोटा है, मेडुला बड़ा है, पॉन्स बड़ा है, पॉन्स छोटा है, ये सब चीजें जो है क्या कर रही है, इसको हम ये कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, हमारी मानसिक प्रक्रिया जो है उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, उस पर हमारा फोकस रहता है इस अप्रोच के अंदर, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या बचती है, हमारे पास बचती है यहाँ पर इवोल्यूशनरी अप्रोच। इवोल्यूशनरी अप्रोच यहाँ क्या कहती है, यहाँ पर ये बात करती है आपकी फोकसेस ऑन द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ यूनिवर्सल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको ध्यान रखनी है, इसके और इसके बीच में आपको जो है यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, तो उसको यहाँ पर देखते हैं। इन दोनों के बीच हो सकता है आपको हमेशा कंफ्यूजन रहे, तो दूर करते हैं उसको यहाँ पर कि इन दोनों के बीच जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि देखिए फोकस है बायोलॉजिकल बेसिस, सेम जैसा इसका फोकस है वैसा ही इसका फोकस भी है, फोकस है ऑन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ, लेकिन यूनिवर्सल लगा हुआ है ना, यूनिवर्सल यानी कि सर्वभौमिकीय, इसको हम कह सकते हैं सर्वभौमिकीय, ठीक है। यूनिवर्सल है आपका ये, यानी कि इंडिया में किस प्रकार से हो रहा है, एशिया में किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, बाहर किस प्रकार से हो रहा है, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर फोकस रहता है। सच एज व्हाई वी लाई, यानी कि हम झूठ क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये अमेरिका का लड़का भी झूठ बोलता है, इंडिया का लड़का भी झूठ बोलता है, रशिया का लड़का भी झूठ बोलता है, जापान का लड़का भी झूठ बोलता है, और अंडमान एंड निकोबार का भी झूठ बोलता है। तो ये ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास, यानी कि हमारे पास, जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम झूठ बोलते हैं। हाउ अट्रैक्टिवनेस इन्फ्लुएंसेस मेट सिलेक्शन, किस प्रकार से आकर्षकता जो है यहाँ पर मेट सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है ना। ऐसा नहीं केवल अमेरिका में, इंडिया की बात भी करेंगे यहाँ पर हम। और उसी के साथ साथ द यूनिवर्सलिटी ऑफ फियर, हमको जो भय है, डर क्यों लगता है, सबको एक जैसा ही भय लगता है, तो सारी की सारी जो प्रोसेस है वो एक जैसी क्यों होती है, ठीक है, यानी कि सभी के पसीने क्यों छूटते हैं, सभी की आंखें बड़ी क्यों होती हैं, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। और वाई वी एंजॉय थिंग्स लाइक म्यूजिक एंड डांस, और हमको जो यहाँ पर म्यूजिक और डांस है, इस प्रकार की चीजें हमको क्यों पसंद आती है, ठीक है। तो ये देखा आपने यहाँ पर किसके बारे में, ये देखा आपने यहाँ पर इवोल्यूशनरी अप्रोच के बारे में, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ प्रमुख स्कूल जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके एग्जाम में यूनिट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, काम आएगी आपको यहाँ पर। साइकोलॉजी के स्कूल्स के बारे में, साइकोडायनेमिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, मानवतावादी अप्रोच, और ये सब 3 जो अप्रोच है ये यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे यहाँ पे एथिक्स दिया हुआ है। ओके, तो ये आपके यूनिट नंबर 2 का पार्ट है, तो इसको कवर करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर, जहाँ पर आपको बताएंगे 2nd यूनिट में एथिक्स आपके रिसर्च जो है, ठीक है, सिलेबस में आपके दिया हुआ है, इसको देखेंगे वहां से कि किस प्रकार से इसको आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। एथिक्स इन रिसर्च को यहाँ से हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें, बाकी तो सब ठीक ही है, शेयर करते जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ। उसी के साथ साथ सब्सक्राइब करना आप इसको ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो का इंतजार करिए। और टेलीग्राम पे अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ये जो पीडीएफ है अगले लेक्चर के बाद, ये जो एथिक्स वाला करेंगे हम, उसके बाद आपको वहां पर ये प्रोवाइड हो जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। तो हमने पहले देखी यहाँ पर साइकोडायनेमिक अप्रोच, व्यवहारवादी अप्रोच, मानवतावादी अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच। उसके साथ साथ हम जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव देखते हैं उसके अंदर हम बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं हम सोशियो कल्चरल अप्रोच के बारे में। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं बायोसाइकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में, जैविक मानविकीय यहाँ पर बात करते हैं। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं, ठीक है, किसके बारे में, हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी इवोल्यूशनरी अप्रोच के बारे में, ठीक है, इवोल्यूशनरी अप्रोच के बारे में। ध्यान रखना है आपको इस बात का कि इवोल्यूशन की जब भी बात आएगी क्या बोलेगा, ये यूनिवर्सल बोलेगा, ठीक है।
जैसे डार्विन ने दिया अपना सिलेक्शन का सिद्धांत वहां पर नेचुरल सिलेक्शन का, तो क्या है वो इंडिया के लिए भी अप्लाई होता है, अमेरिका के लिए भी अप्लाई होता है और हर जगह के लिए अप्लाई होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सार्वभौमिकीय होगा, यूनिवर्सल होगा। ये वाले अप्रोच के लोग जो भी स्टडी करेंगे वो कैसा रहेगा, वो आपकी यूनिवर्सल रहेगी। इसमें भी ध्यान किसके ऊपर रहेगा, आपके बायोलॉजिकल बेसिस के ऊपर। ऐसा क्या है आपके शरीर के अंदर जिसकी वजह से हर जगह हमको ये सब चीजें देखने को मिल रही है। इसके अंदर भी फोकस रहेगा बायोलॉजी के ऊपर, आपके क्रोमोसोम्स, डीएनए, हार्मोन्स, केमिकल्स, न्यूरॉन्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जब भी बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बारे में और हम बात करेंगे यहाँ पर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी जो आपके लिए बहुत ज्यादा